आज हम लोग थोड़ा सा रिवाइज करेंगे चीज़ों को, और आप ही लोग बताएंगे उसका आंसर भी, क्योंकि थोड़ा सा पढ़ते जा रहे हैं, थोड़ा सा रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पता चलेगा कि आप लोग को क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। ठीक है, तो जिसका नाम लेंगे उस वो बताएगा, ठीक है। जिस तो जैसे, एक मिनट। अच्छा अच्छा। जैसे ही नाम लिएगा चार लोग लीव कर गए, वाह, ये क्या बात है भाई। क्वेश्चनिंग आंसरिंग में लीव कर जा रहे हो? इनको टेस्ट थोड़ी ना हो रहा है जो लीव कर रहे हैं भाई। टेस्ट थोड़ी ना हो रहा है, प्रैक्टिस हो रही है रिवीजन की। कौन सा आपको मार्क्स जीरो कर दिया जाएगा? बोल दो जिनको, जो लीव कर गए ज्वाइन कर ले फिर से, नहीं तो सबके अटेंडेंस जीरो कर देंगे आज की। हाँ, नहीं आएगा तो हम खुद बताएंगे, ठीक है, वैसा है कुछ। चलो विभुम, ये बताओ कि बहुत सिंपल सा है, हमको एक टेक्स्ट फाइल क्रिएट करनी है। वो कैसे क्रिएट करेंगे हम? सर टच कमांड से। टच कमांड से। और क्या लिखेंगे टच कमांड के आगे? सर टच वो फाइल लिखेंगे, अगर मतलब उस पर कोई एक्सटेंशन नहीं लगाएंगे तो टेक्स्ट फाइल बनेगी, और उस पर एक्सटेंशन लगाएंगे तो मतलब जैसे तो टच लिखा फिर फाइल का नाम उसका डॉट आगे टीएक्सटी। वैसे फाइल नेम डॉट टी एक्स टी। अच्छा, मान लो हम टी एक्स टी नहीं लिखते हैं तो क्या, कि कौन सी एक्सटेंशन की फाइल बनेगी? तो टीएक्सटी बनेगी। बाय डिफॉल्ट टी एक्स टी होती है इसका मतलब। यस सर। तो अब ये कहाँ कहाँ क्रिएट हुई होगी, किस डायरेक्टरी में बनी होगी ये? सर ये अभी, सर आपके ये पीए में बनी होगी। उसके अंदर, हाँ बनी होगी। होम के अंदर, पीए के अंदर हाँ बनी है, हाँ। ठीक है। तो अच्छा, हमको चलो नेक्स्ट, विभुम तो बता लिया। सुमित, सुमित। हाँ सर। हाँ, ये मान फाइल नेम डॉट टीएक्सटी हम लोगों ने क्रिएट कर लिया, अब हमें इसमें कुछ कंटेंट लिखना है, तो कैसे लिखेंगे? सर कैट कमांड। कैट कमांड से। कैसे लिखे कैट? कैट सर वो लेस देन ऑपरेटर। उसको बोला करिए आप लोग, रीडायरेक्शनल ऑपरेटर। अच्छा ठीक ठीक है हुआ। ये, हाँ ठीक है ये उसको। और आगे कुछ, और आगे क्या फाइल लिखा नेम। जाए? फाइल नेम सर। फाइल नेम, तो फाइल नेम का नाम ही फाइल नेम है, ठीक है। एक्सटेंशन देना है कि नहीं देना है? हाँ सर दे दीजिए। ठीक है, इसके बाद हम लोग कुछ कंटेंट अब लिख सकते हैं, ठीक है। हेलो, हाउ आर यू, ठीक है। अब ये हमें इससे बाहर आना है, एग्जिट कर जाना है। जैसे हम एंटर दबा रहे हैं, देखिए आता ही जा रहा है हमको। फिर हाँ से आना है अपने कमांड वाली हाँ। लाइन। तो कैसे कंट्रोल करेंगे? डी सर। कंट्रोल कंट्रोल डी। डी। ठीक है, चलो ठीक है। ये ठीक है, नेक्स्ट बताए भाई, कौन बताएगा? शुभम। यस सर। मुझे इस फाइल के कंटेंट को व्यू करना है, कैसे करेंगे हम? बताइए भाई। बता रहे हैं सर। अरे इतना टाइम कैट से अब सर। बता रहे हो, इसका मतलब तुम देखोगे। अरे ना, हाँ या ना में जवाब तुरंत नहीं। दे दो। हम तो बताएंगे ही, एक बार रिवाइज ही तो करवा रहे हैं। अभी टेस्ट थोड़ी ना ले रहे हैं। टेस्ट जिस दिन लेंगे फिर उस दिन ऑनलाइन ही होगा, गूगल फॉर्म के थ्रू, ठीक है। तो कैट, और क्या लिखा फाइल जाए? नेम। फाइल नेम। फाइल नेम टीएक्सटी लिखे, डॉट टीएक्सटी या नहीं लिखे? यस सर, ऐसा लिखना पड़ेगा।
तो ठीक है, ये फाइल हमारी क्रिएट हो गई। ठीक है, और हम लोगों ने इसको व्यू भी कर लिया। अब नेक्स्ट कौन बताएगा? तो अभी तक नाम हमको नहीं याद हुआ है ना किसी का। तो चलो, आदित्य पटेल। आदित्य, आदित्य की आवाज। हाँ, कुछ आदित्य। अब मुझे ऐसे रूट डायरेक्टरी पे जाना है, तो कौन सा कमांड हम चलाएंगे? अभी हम लोग होम डायरेक्टरी के अंदर ये यूजर में है, अभी हमको रूट डायरेक्टरी पे जाना है, तो कैसे जाएंगे? आदित्य। हेलो। हैं? हाँ। यस सर। कहाँ थे तभी से? माइक्रोफोन तुम्हारा ऑन था क्या? आ रही थी मेरी आवाज। हेडफोन यहाँ पे शायद वो काम नहीं कर रहा। हाँ, तो मुझे रूट डायरेक्टरी पे जाना है, तो कैसे जाएंगे? CD // CD // डॉट वॉट नहीं लगाना है ना कुछ? नहीं सर। चलो ठीक है, ये हम लोग कहाँ आ गए? रूट डायरेक्टरी पे। अच्छा, हम वेरीफाई करें रूट डायरेक्टरी पे है या नहीं, कैसे, कौन सा कमांड देंगे हम? सर प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी PWD। PWD, ठीक है, हम लोग रूट डायरेक्टरी पे हैं। ठीक है, अगर मान लो मुझे डेमो 1 डायरेक्टरी के अंदर कोई फाइल व्यू करनी है, तो कैसे करेंगे? अभी हम लोग रूट डायरेक्टरी में हैं यस और सर। मुझे पहले तो दे डेस्कटॉप पे जाना होगा। ठीक है, मान लो डायरेक्टली हम जाना चाहते हैं, उसका है कोई तरीका या नहीं? सर डायरेक्टली कैसे जाएंगे? देखो, अब यही चीज याद दिला रहे हैं, एक एब्सोल्यूट पाथ होता है, एक रिलेटिव पाथ। दो तरीके से हम लोग डायरेक्टरी में जा सकते हैं, ठीक है। अब मुझे डेमो के अंदर विजिट करना है, और डेमो के अंदर अगर कोई फाइल होगी तो होगी, है चलिए a.txt है। तो हम दो तरीके का पाथ देते हैं, एक तो एब्सोल्यूट पाथ एंड रिलेटिव पाथ। तो एब्सोल्यूट पाथ में हम लोग पहले जाएंगे अपने उस पे होम, फिर ये यहां से जाएंगे डेस्कटॉप पे, ठीक है। फिर हम यस। लोग जाएंगे डेमो के अंदर, एंड हम फिर जाएंगे अपना जो भी देना होगा यस। a.txt, वो देंगे। ये होता है एब्सोल्यूट। रिलेटिव पाथ मतलब आप इन सब को एक साथ लिख दीजिए। वही हम पूछ रहे थे कि स्लैश हाँ होम, सर वो तो हाँ। इसको ये पूछना चाह रहे थे कि यस डायरेक्टली सर, यस सर, ये उसके बाद फिर डेस्कटॉप, / डेस्कटॉप देन फाइल ठीक। नेम। और डेस्कटॉप में क्या है भाई? डेमो 1, डेमो 1 एंड कैट टू मेनी आर्गुमेंट। तो अगर ऐसा डायरेक्टली नहीं चल रहा है, आर्गुमेंट तो बहुत ज्यादा है ही, देखने पे ही लग रहा है, ठीक है। तो पहले आप क्या करिए, यहाँ आ जाइए, इस पे नाम सही होना चाहिए, स्पेलिंग वेलिंग जो भी, ठीक है, बाकी हम व्यू कर लेंगे। तो ये डायरेक्ट रिलेटिव पाथ मतलब हम फुल पाथ दे रहे हैं ऐसे, तो हम डायरेक्टली डेमो के अंदर चले जा रहे हैं, उसके अंदर जो आपको करना है करें, ठीक है। नेक्स्ट, सार्थक गुप्ता। यस सर। हाँ, चलो ठीक है। सार्थक, ये बताओ मुझे क्या करना है? इस डेमो को, डायरेक्टरी को डिलीट करना है, वो कैसे करेंगे? RMDIR यूजर RMDIR ऐसे लिख दें? आगे डायरेक्टरी का नाम। आगे डायरेक्टरी का नाम डेमो 1, ये चल जाएगा कमांड? यस सर। ये देखो क्या लिखा है, फेल टू रिमूव डेमो, ऐसा क्यों हो रहा है? कहीं गलत तो नहीं कुछ लिख रहा है? देख लो ध्यान से, फिर बताना। हम ठीक है,
कोई बता सकता है ये क्यों नहीं डिलीट हुआ? सर क्योंकि सर वो आरएम फाइल के अंदर कंटेंट होगा ना इसलिए। चलो, उस कंटेंट तो उसके अंदर है, ये तो एक और कोई रीजन हो सकता है इसके अलावा? सर क्योंकि rmdir कमांड केवल एम्प्टी डायरेक्टरी को डिलीट करता है। यस सर। और एक और चीज यहाँ ध्यान देने वाली बात, ये हम लोग अभी डेमो डायरेक्टरी के अंदर ही है, और जिस डायरेक्टरी में उसी को डिलीट करने की कोशिश कर रहे हाँ हैं। सर, डेस्कटॉप पे आना होगा पहले। डेस्कटॉप पे तो आएंगे हम लोग तब तो यस डेस्कटॉप सर, पे यस। कैसे आएंगे? तो तो सीडी आप बताओ। डॉट डॉट। डॉट डॉट यस सर। की डेस्कटॉप पे आ गए। अगर हम RMDIR अब चलाते हैं तो भी दे रहा है डायरेक्टरी नॉट एम्प्टी। ठीक है, तो डायरेक्टरी एम्प्टी होगी तो डिलीट हो जाएगा। चलो ठीक है, उज्जवल तुम बताओ, अगर इसको डिलीट करना है तो कैसे करेंगे डिलीट? RMDIR तो चल नहीं रहा है, वो केवल एम्प्टी डायरेक्टरी पे चलता है। सर आरएम कमांड से। तो RM कमांड हम लोग एंड फाइल नेम, अरे डायरेक्टरी नेम हम लोग दे देंगे। तो देखो फिर भी नहीं हो रहा है, अब क्यों? कोई ऑप्शन वगैरह मिस हो रहा है क्या? याद करिए, कुछ है? सब माइनस वो हाइफन आर यूज करेंगे। RM-R होगा। ये ठीक है, तो ध्यान, रिमूव कमांड, और हमें एक ऑप्शन में आर देना पड़ेगा रिमूव करने के लिए। ठीक है, तो ये रिमूव कर देगा, तो ध्यान रखिए ऐसे हम लोग को लिखना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट, चौरसिया राहुल। जी सर। चलो ठीक है, इस स्टडी डायरेक्टरी के अंदर मुझे एक डायरेक्टरी क्रिएट करनी है, कैसे करेंगे हम? जी सर। स्टडी ये है ना एक फोल्डर डायरेक्टरी, इसके अंदर मुझे एक डायरेक्टरी क्रिएट करनी है, ऐसे करेंगे? सर MKDIR का यूज करके। वो MKDIR ऐसे लिख दें, उसके बाद सर एम के डी पहले आई स्टडी डायरेक्टरी के अंदर जाना पड़ेगा। स्टडी, वो कैसे जाएंगे हम लोग? सर CD स्टडी। सी CD स्पेस स्पेस पे वगैरह बोला करो, हाँ। CD जी फिर सर। स्पेस फिर स्टडी। अब हम स्टडी। लोग MKDIR एंड क्या लिखें उसके बाद? जी सर, फाइल नेम जो भी हमें क्रिएट करनी है स्पेस फाइल देखो। फाइल करेंगे कि डायरेक्टरी करना है ना हमें? जी सर। डायरेक्टरी क्रिएट होगा, जो भी नाम देंगे उस नाम का फोल्डर क्रिएट होगा, फाइल थोड़ी ना होगा। तो मान लो हम ठीक है, थॉर नाम का एक डायरेक्टरी क्रिएट, बस अब कुछ नहीं देना है, एंटर दबा दें, जी सर। वो क्रिएट हो जाएगा। अब हमें देखना है कि वेरीफाई करना है क्या स्टडी में थॉर डायरेक्टरी क्रिएट हुई है या नहीं। यूजिंग कमांड हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? सर कैट का यूज करके LS। सर LS से। हाँ, LS से ही होगा। कौन बोला है ये चीज? सर मैं ही बोला। तुम ही बोले हो। जी सर। कैट कहाँ से आ रहा है? LS से हम वेरीफाई करेंगे, LS से लिस्ट जी सर। ऑल द फाइल्स एंड डायरेक्टरी इनसाइड स्टडी डायरेक्टरी। तो थॉर नाम का ये ब्लू कलर का जो भी होगा डायरेक्टरी होती है। ठीक है, जी व्हाइट सर। कलर के जितने भी होते हैं टेक्स्ट फाइल होती है। ये पहचानने का सबसे सिंपल तरीका है। ओके सर। ठीक है, नेक्स्ट कौन है? महेश शुक्ला हो चुका है तुमसे, नहीं ना अभी? महेश वो प्रेजेंट, महेश महेश। यस सर। हाँ, कहाँ गायब? चलो ठीक है, अभी हम लोग इस स्टडी डायरेक्टरी में हैं। ठीक है, जो यस कि सर। डेस्कटॉप में, होम के PA के डेस्कटॉप की स्टडी में। अब मुझे रूट डायरेक्टरी पे जाना है डायरेक्टली, कैसे जाएंगे? या पॉसिबल है कि नहीं है ये? आई डोंट नो सर। नहीं जानते हो? महेश पढ़ाई करो थोड़ा, हाँ? यस सर।
महिमा है प्रेजेंट? माइक्रोफोन ऑफ कर दो। हाँ महिमा। यस सर। हाँ तो ये डायरेक्टली हम रूट डायरेक्टरी में जा सकते हैं या नहीं जा सकते हैं? नो सर, पहले पीछे जाना पड़ेगा। तो कैसे जाएंगे? सर अभी हमें दो बार पीछे जाना है, तो हम लोग CD डबल डॉट, फिर डबल फॉरवर्ड डॉट। स्लैश, फिर डबल डॉट। डबल डॉट। तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ आ जाएंगे, ठीक है। यस सर, फिर CD और फॉरवर्ड स्लैश, तो रूट ठीक, डायरेक्टरी तो में। हम लोग रूट में आ गए, ठीक है। हम लोग वेरीफाई कर लेते हैं, ये रूट में आ गए। अच्छा ठीक है, ये तो तरीका हो गया। डेस्कटॉप पे फिर से आते हैं। अच्छा हम लोग अभी पहले इस पे तो आए, CD डेस्कटॉप एंड CD स्टडी। अच्छा हम लोग ऐसे कर दे CD एंड ये डायरेक्ट कर दे तो क्या नहीं पॉसिबल है? ये भी पॉसिबल है, ठीक है। CD फॉरवर्ड स्लैश, ये मतलब आप रूट डायरेक्टरी डायरेक्टली जंप कर रहे हैं आप। तो ये हम लोग डायरेक्टली जंप कर गए, और इस कमांड से हम लोग एक एक स्टेप पीछे आते गए, दो दो स्टेप, मतलब दो स्टेप पीछे आए फिर एक स्टेप आ गए। तो आप चाहे तो डायरेक्ट ये करिए, चाहे तो ये करिए। भाई हमको जिस फोल्डर में जाना है CD, उस फोल्डर का नाम दे दे रहे हैं, डायरेक्ट जंप कर जा रहे हैं। वो कॉन्सेप्ट ये कुछ ऐसा ही है। हाँ ठीक है। ओके सर। सर ठीक है, किसी ये भी भी कर डायरेक्टरी पे सकते जा हैं। सकते हैं? किसी भी डायरेक्टरी में तुमको पूरा फुल पाथ देना पड़ेगा। किसी डायरेक्टरी मतलब क्या, किस में जाना चाह रहे हैं? जैसे और जैसे अभी हम लोग ये स्टडी में हैं, तो तो स्टडी में है। इसके अंदर एक और डायरेक्टरी बनी होगी, तो CD डॉट स्लैश देंगे तो डायरेक्ट रूट में आ जाएगा। स्लैश का मतलब क्या होता है पहले तो ये बताओ विभुन। स्लैश का रूट। मतलब रूट डायरेक्टरी होता है। तो रूट डायरेक्टरी में हमको रूट लिखना नहीं पड़ता है, हाँ हाँ। ये पॉसिबल है। बाकी आपको पूरा लिखना पड़ेगा डायरेक्टरी का नाम, तब अच्छा वो सर। जा सकते हैं आप। ठीक सर। वो आपको पूरा पाथ देना पड़ेगा। पाथ ठीक। देंगे तभी हो पाएगा। सर हाँ सर CD नेगेशन अगर लिखते हैं तो कहाँ पे जा आता है हम लोग? क्या CD और CD? नेगेशन का साइन, नेगेशन का साइन। निगेशन का साइन? निगेशन का साइन कैसे नेगेशन होता का साइन जो रूट के पहले बना हुआ है, डेस्कटॉप स्टडी में जो रूट डायरेक्ट स्लैश के पहले बना हुआ है, ऊपर ऊपर वाली लाइन में। है? ये कहाँ है ऊपर हाँ वाले? सर, वो जो नेगेशन वाला जो सेम के बाद लिखा हुआ है, कोलन के बाद नेगेशन का साइन है। सर टेक्स्ट किया हाँ हूँ। हाँ, CD नेगेशन जो कुशाग ने लिखा है। क्या बोलते हैं इसे? एक मिनट, ये ये वाली लाइन। हाँ सर, हाँ, सेम के बाद कोलन ये है, उसके ये बाद वाला, जो साइन बना है। ये नो वाला। सर, जो अभी आप सेलेक्ट किए थे अच्छा डॉलर साइन के पहले। यस सर। अच्छा, ये इसको हाँ टिल्ड सर, ऑपरेटर नेगेशन। बोलते हैं, टिल्ड साइन बोलते हैं। ओके ठीक सर, है। टिल इसके टी- ये जब यूज करते हैं तो कहाँ पहुँचते हैं? ये यूज नहीं करते हैं हम लोग, कहीं देख लीजिए यूज नहीं किया गया है। ये एक्चुअली में सर आपका हम कमांड। हाँ नो सर, हमने मैं सर बताऊँ। पढ़ा था, तो क्या पढ़ा था अभी आप बताइए। और हमें नहीं समझ सर में आया अभी था। आप वो वही सिंबल दिखा रहा था बस, जैसे रूट वाला सिंबल दिखाते हैं बैक फॉरवर्ड स्लैश, वैसे ही वो सिर्फ टिल्ड वाला सिंबल दिखा रहा था, तो हमें समझ नहीं आता ये कि हुआ क्या है एग्जैक्ट। ऐसे टिल्ड का, ठीक हाँ है। हाँ, हाँ। कौन पढ़ा था? कुशाग्र जो पढ़ा है बता सकता है? सर अभी आप मतलब मैं इससे पहले की क्लासेस गांव से किया हूँ, तो मुझे उतना ज़्यादा मतलब क्लियर नहीं था, तो नहीं मैं। नहीं, तुम बोले थे ना कि पढ़े हैं टिल्ड के बारे में, इसलिए। आप मैंने पढ़े भी नहीं है, तो पढ़ा, मैंने जब आप क्वेश्चन पूछे कि रूट डायरेक्टरी में कैसे जाएंगे, तो वो मैं गूगल किया, तो फिर उसमें ये वहाँ पे दे रहा था कि इस अच्छा कमांड से वहां दे रहा था ऐसे? हाँ। यस सर। सर क्या वो बोला जैसे था? हम लोग CD और फॉरवर्ड स्लैश करके रूट में जा रहे थे, वैसे रूट से सर CD और टिल्ड करेंगे तो सर होम और PM में आ जाएंगे सर, वही है सिंपल सा। अच्छा ये चीज है, ठीक है। हाँ देखो तरीके बहुत सारे हैं, ठीक है। हाँ सर, एक कमांड को एग्जीक्यूट करने का। तो एक कमांड के लिए कई तरीके हैं, आपको जो पढ़े हैं वही करिए, ठीक है। एक काम करने के 10 तरीके हैं, ठीक है। तो हाँ, तो 3 तरीके पता रखिए, अब 10 तरीके पता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि उससे क्या हो जाएगा, थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा।
और याद भी नहीं होगा, ठीक है, तो इसीलिए चलो ठीक है। हम लोग नेक्स्ट कौन है भाई? योगेश। यस सर। हाँ चलो योगेश, अभी हमको ये पता करना है कि करंट अभी हम लोग जिस डायरेक्टरी में है उसमें कितने सर प्रोसेस चल रहे हैं, ये कैसे पता करेंगे हम लोग? नहीं पता। नहीं पता, ठीक है। और कोई बता सकता है? सर टॉप। सर टॉप कमांड। अच्छा, टॉप कमांड ऐसे लिख देंगे तो हमको पता चल जाएगा कि कितने प्रोसेसेस चल रहा है। ये प्रेजेंट डायरेक्टरी के प्रोसेस बता रहा है कि सारे डायरेक्टरी के प्रोसेस बता रहा है? रूट यूजर देखिए एक पीए है और यूजर रूट है, तो ये तो केवल दे रहा है दोनों का। तो लिस्ट ऑल द प्रोसेसेस, ये तो दे दिया टॉप कमांड से। हमें केवल देना है कि ये इसमें कितने प्रोसेस चल रहे हैं, क्या स्टेटस है उनका, वो कैसे पता करेंगे? उससे पहले ये देखिए, इससे बाहर आने के लिए क्या करते हैं, कौन सा प्रेस करते हैं शॉर्टकट की? सर कंट्रोल सी। कंट्रोल सी, ठीक है। अभी हम लोग जिस डायरेक्टरी में हैं कितने उसमें प्रेजेंटली कितने चल रहे हैं, उसके लिए हम सिंपल पीएस कमांड करेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि हाँ अभी इस डायरेक्टरी के अंदर प्रेजेंटली दो ही प्रोसेस चल रहे हैं। एक पहला बैश कमांड के थ्रू चल रहा है, दूसरा जो हम लोगों ने अभी चलाया कमांड पीएस, ठीक है। ये जो टॉप कमांड है, टॉप कमांड तो हमें दे देगा लिस्ट ऑफ ऑल प्रोसेसेस, ठीक है। जो जो चल रहे हैं वो सबकी लिस्ट दे देगा, लेकिन हमें केवल और केवल इस डायरेक्टरी के अंदर का पता करना था, तो हम लोगों ने प्रेस कर दिया। अब मान लीजिए मुझे पता करना है कौन किसका पेरेंट है, कौन किसका चाइल्ड है, ये कैसे पता करेंगे? कौन बताएगा? आशुतोष, तुम्हारा हो चुका नहीं ना अभी? हाँ, तो क्या कोई तरीका है कि हम पता कर पाए कि कौन किसका पेरेंट है, कौन किसका चाइल्ड है? अच्छा ठीक है, चलो कोई किसी को याद है? सब PS-कैपिटल H। PS-H। अब इससे हमको पता चल जाएगा कौन किसका पेरेंट है। ये कैसे पता चल जाएगा? यहाँ देखिए इन दोनों के आउटपुट में कुछ डिफरेंस नजर आ रहा है? जो नो सर। डिफरेंस, सर पी थोड़ा आई सा, डी का सर। ये पीआईडी तो है ही, ये भी लिखने का तरीका भी थोड़ा सा, पीएस देखिए बी के जस्ट नीचे नहीं लिखा है, थोड़ा सा स्पेस दे के लिखा है। दैट मीन्स ये पीएस का चाइल्ड प्रोसेस है, बैश सर का। बेस्ट पेरेंट है। बैश पेरेंट है एंड पीएस चाइल्ड है, तो ये हम लोग देख सकते हैं। चलिए ठीक है, नेक्स्ट अब कौन बताएगा? आशुतोष कहाँ अभी किससे पूछे था? आशुतोष थोड़ा सा रिवाइज वाइज कर लो एक बार। सर कुशाग्र सर ये कुशाग्र पीपीआईडी जैसे दे रखा है एक जगह सर, नेट पे मैंने देखा। क्या पीपीआईडी? क्या पूछ रहे, फिर सर से पूछो। पीपीआईडी सर क्यों यूज करते हैं? पीपीआईडी पेरेंट सर प्रोसेस पेरेंट आईडी वाले में जो होता आप है। बोले सर फाइंड करने के लिए। हाँ, तो पेरेंट ओके सर। प्रोसेस सर आईडी पीपीआईडी का यूज हम कहाँ करते हैं? वो तो ऑप्शन देंगे हम तो आएगा ना, डिस्प्ले हो जाएगा अपने आप। ओके सर।
यस सर। दोनों ऑप्शन यूज कर लिया जाए तो सही रहेगा। ठीक है, ये देखिए, जब हम लोगों ने हाइफन एफ किया, इससे थोड़ा सा हमें डिटेल मिल गया प्रोसेस का। किस कौन सा प्रोसेस किस यूजर के अंदर चल रहा है और उसका आईडी क्या है और उसका पेरेंट प्रोसेस का क्या आईडी है। ठीक है, तो ये हम लोग फाइंड आउट कर ले रहे हैं। ये हाइफन एफ करेंगे आप तो फाइंड आउट हो जाएगा। और थोड़ा सा हम लोगों ने एच भी कर लिया है यूज, जिससे हमें चाइल्ड का भी पता चल जाए। तो पीपीआईडी ये है, और हम लोग वेरीफाई कर सकते हैं यस कि पी एस इज अ चाइल्ड ऑफ बैश कम। ठीक है, क्योंकि प्रोसेस पेरेंट प्रोसेस आईडी वही है जो इसका पेरेंट प्रोसेस आईडी है। तो ये वेरीफाई हो गया। तो ठीक है, कभी अगर पूछता है वाइवा में तो आप बताएंगे सिंपली कि हमको थोड़ा सा ज्यादा डिटेलिंग में समझना है प्रोसेस इसके बारे में, तो हम हाइफन एफ का यूज करेंगे। चलिए ठीक है। अब हम लोग कुछ और रिवाइज करते हैं। अब कौन बताए? आशुतोष केसरवानी। आशुतोष है कि गायब हो गया? है तो, लेकिन गायब। आशुतोष, जो नहीं बोलेगा रिमूव उसको कर दिया जाए। अंश गुप्ता, अंश, अंश भी नहीं है। त्रिशिता, यस सर। हाँ त्रिशिता प्रेजेंट है ना? यस सर। चलो ठीक है। अब मुझे ये जो कहा गया, एक शेल स्क्रिप्ट होगी यहीं क्रिएट हुई, ऐसे ए डॉट एस एच है, ये शेल स्क्रिप्ट है। तो इसको यस एग्जीक्यूट करना है। कैसे करेंगे हम लोग? मतलब इसका आउटपुट देखना है। सर CHMOD कमांड यूज करेंगे। अच्छा, CHMOD कमांड यूज करेंगे, और हमको एग्जीक्यूट करना है वो शेल स्क्रिप्ट। यस सर। एंड उसके सर बाद उसकी आईडी लिखते हैं। तो इसकी आईडी कैसे हम लोग को पता चलेगी? ये याद नहीं आ रहा। चलो अच्छा ठीक है, कोई और बता सकता है कि ये हमको शेल स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट करना है, कैसे करेंगे? दो तरीका हम लोगों ने पढ़ा था। सर एक और तरीका होता है हाँ। SH और फिर फाइल स्क्रिप्ट का नाम, हम्म। फिर एक्सटेंशन .sh। ठीक है। CH, ये कैन नॉट ओपन इट, ये तो दे रहा है कैन नॉट ओपन। तो यहाँ क्या गड़बड़ी हो गई अब बताइए? एकदम गलती दिख रही है साफ, थोड़ा सा ध्यान दे दोगे तो पता चल जाएगा क्या गड़बड़ी है। सर डेस्कटॉप पे नहीं है। हाँ, डेस्कटॉप पे नहीं है हम लोग, तो डेस्कटॉप पे हम लोग आ जाते हैं। यस सर। ठीक है, CH मोड से हम स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट नहीं करते हैं। ठीक है, ये भूल जाओ कि CH मोड से होता ओके है। सर। दो तरीका हम लोगों ने देखा था, एक डॉट फॉरवर्ड स्लैश करके हम कर रहे थे, एंड एक डायरेक्ट SH स्पेस अपने स्क्रिप्ट का नाम, तो वो दे रहे थे। तो ये हमारा एग्जीक्यूट हो रहा है। ओके सर। ठीक है। अब नेक्स्ट कौन बताएगा? राहुल, अरे रितेश का हो गया है ना? रितेश का तो सुमित, हाँ सुमित सर। बिंद। हाँ, मुझे अब जानना है किसी प्रोसेस का आईडी, वो कैसे पता करेंगे हम? वैसे तो सर टॉप कमांड से पता कर सकते
टॉप कमांड से पता करता, मुझे गूगल क्रोम का ही प्रोसेस आईडी जानना है, तो क्या करें हम? कुछ है आइडिया है? सर टॉप कमांड में रहता है ना सर। टॉप कमांड तो हम लोग चला चुके हैं ना, तो टॉप कमांड में हाँ हम खोजने जाएंगे क्या पूरा? मान चलो टॉप कमांड दे रहा है, गूगल क्रोम दिख रहा है इसमें कहीं, तो बताइए। क्रोम कहाँ दिख रहा है? हाँ सर, एक और है। हाँ क्या है बताओ। PID ऑफ। PID ऑफ क्या? फिर सर उसका नाम दे दीजिए। किसका नाम दे दें? सर क्रोम का नाम दे दीजिए। क्रोम का नाम क्या है? क्रोम ही है, ठीक है, ऐसे दे दे बस हो जाएगा काम। हाँ सर। कहाँ पता चला आईडी? सर कहीं गलती हो रही। गलती होती तो एरर देता ना वो। अंश गुप्ता, अंश गुप्ता, हमें लगा है ज्वाइन किया है तो अब बोलेगा। अब इसको, हाँ रितेश जी, इसमें क्या कुछ, चलिए कोई भी बता सकता है इसमें क्या गलत है? सर क्रोम खोलना होगा पहले। हाँ पहले क्रोम खोलेंगे तब तो पता चलेगा, पहले वो प्रोसेस तो स्टार्ट हो, तभी तो उसकी आईडी जनरेट होगी। अब प्रोसेस ही नहीं स्टार्ट हुआ है तो आईडी कहाँ से आ जाएगी उसकी? तो ध्यान रखिएगा कि ये देखिए अब आ गया प्रोसेस आईडी, सारे हमको पता चल गई। चलिए हाँ सर। अब, हाँ अब बता, अब अदिति बताएगी। अदिति हो ना प्रेजेंट? मुझे यस क्रोम को, क्रोम को किल करना है, क्रोम को प्रोसेस को किल कर देना है, टर्मिनेट कर देना है, तो क्या करेंगे हम? सर, हमें सही से नहीं याद है लेकिन किल -9 आई गेस, किल -9 करके आईडी पूरी देनी होती थी मेरे ख्याल से। हाँ यही देना है। इसको हम लोग कॉपी करेंगे, पेस्ट कर देंगे। नो सच अ प्रोसेस दे रहा है, अब बताइए क्या करें? अब क्या तरीका है? कोई और तरीका किसी को पता है? सर ये अ, ये नो सच ये प्रोसेस क्यों दिया? पहले तो ये बताइए, ये कमांड एकदम सही है, क्रोम बल्कि बंद। क्रोम बंद है, क्रोम ऑलरेडी किल हो चुका है, इसीलिए लिख रहा है नो सच अ प्रोसेस, ठीक है? तो इसमें कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। क्रोम अभी ओपन हुआ था तो क्लोज कर दिया गया था। तो जब तक वो क्लोज है तो कोई प्रोसेस ही नहीं स्टार्ट है। अब करेंगे इसको तो हो जाएगा PID, एंड हमको अब इस बार तो आईडी अलग ही है मिलेगी हमें, किल -9, 9 स्टैंड फॉर किल, टर्मिनेट करना देना, पेस्ट, और ये किल हो चुका है, ठीक है यार। ये देख रहे क्रोम डिड शट डाउन करेक्टली, वो डायरेक्ट क्या हो जा रहा है, किल हो जा रहा है, एंड फिर लिख, ठीक है, ऐसे करेंगे तो नहीं होगा, फिर ये कमांड चलाएंगे हम लोग तो दे देगा नो सच प्रोसेस। चलो ठीक है, नेक्स्ट अब कौन बच रहा है बताने के लिए? शिवम गौतम। यस सर। मुझे किसी प्रोसेस को बैकग्राउंड प्रोसेस में कन्वर्ट करना है, मैं किसी फोरग्राउंड को बैकग्राउंड में करना है, तो क्या कमांड चलाएंगे हम लोग? सर याद नहीं है। याद नहीं है? नो सर। अच्छा ठीक है, कोई बता सकता है?
तो डॉलर साइन लगा देंगे आगे। डॉलर साइन लगा देंगे तो डॉलर तो ये क्या लिखेंगे, कैसे लिखेंगे हम लोग? नहीं याद आ रहा। चलो ठीक है, नहीं याद आ रहा है, कोई बताएं, और कोई बता सकता है? सर जो प्रोसेस करना है और उसके आगे फिर डॉलर का साइन लगा देंगे। तो हम कोई बताइए प्रोसेस कैसे करें हम? ये फाइल और का नाम दे दे तो हो जाएगा क्रिएट। ऐसे हम लोग कर देते हैं कैट एंड टी सर वो फाइल। टॉप कमांड दे दीजिए और उसके आगे डॉलर का साइन लगा कोई कोई आपको ऐसा प्रोसेस आपको स्टार्ट करना पड़ेगा तभी हो पाएगा। दीजिए। टॉप शेल कमांड। टॉप कमांड, ठीक है, टॉप कमांड का यूज कर लेते हैं। अब मान लीजिए ये सारे रूट हैं, ये सब बैकग्राउंड में चल रहा है, ठीक है, इसको मुझे छेड़खानी नहीं करनी है। सिंपल सा आप कोई स्क्रिप्ट चला दीजिए, सबसे बेस्ट एग्जांपल है, स्क्रिप्ट चला दीजिए और डॉलर साइन नहीं लगाते हैं, एम्परसेंड का साइन लगाते हैं। तो भूलिए मत ये चीज, डॉलर नहीं लगता है। यस सर, कमांड और एम्परसेंड। एम्परसेंड लगता है ये, ठीक है। ये हमारा हो गया बैकग्राउंड में, ये चलेगा बैकग्राउंड में एग्जीक्यूट, और टर्मिनेट भी हो गया क्योंकि उसमें कुछ ज्यादा था नहीं। अभी हम लोग देखेंगे तो हमको कुछ ये स्क्रिप्ट चलती हुई नहीं दिखेगी बैकग्राउंड में। हम अगर फर्स्ट शेल को करते हैं, फर्स्ट शेल डॉट एस एच, ये हमारा क्या हो गया, स्लिप कर गया, ठीक है। इसको हम लोग फोर्सफुली क्लोज कर देते हैं। अब देखते हैं ये बैकग्राउंड में नहीं चल रहा है क्योंकि दिस इज फोरग्राउंड प्रोसेस। हम इसको बैकग्राउंड प्रोसेस बना देते हैं एंड अब हम लोग देखते हैं कि बैकग्राउंड में चल रहा है, ठीक है। कौन किसका चाइल्ड है ये भी देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। बैश का चाइल्ड एस एच है, एस एच का चाइल्ड स्लीप कमांड है। तो बैश के दो चाइल्ड हैं एक्चुअली में, एस एच भी है एंड पी एस भी है।